मकर राशि वालों, 18 वर्षों बाद राहु आया है आपके द्वितीय यानी धन भाव में। ये धन भाव का राहु मकर राशि वालों को बहुत आगे लेकर चला जाएगा, बहुत कुछ दे देगा। और इस समय तो अब जाग चुका है राहु। ये राहु को आप समझ लीजिए, ये ऐसा ग्रह है कि रातों रात माला माल जो बनाता है वो यही बनाता है, रातों रात सुपरस्टार यही बनाता है, शेयर मार्केट में धनवान यही बनाता है, अचानक से जीवन में बहुत बड़ा धन का तूफान यही ग्रह लाता है, सबसे टॉप पर यही रखता है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो ज़मीन से आसमान जो उड़ान जो होता है अचानक से वो यही ले जाता है। तो जीवन में सबसे तेज़ी से सफलता कोई देता है तो वो ग्रह राहु है। ये बहुत तेज़ी से सफलता देता है और ऐसा सफलता देता है ऐसा कि इंसान कभी कल्पना में सोच भी नहीं सकता है। वो सफलता, वो उन्नति, वो उड़ान प्राप्त करा देता है। मतलब उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं वो चीज़ ये देता है। इसलिए इसे अपने आप में मायावी माना जाता है कि इसका माया कोई नहीं जान सकता, ये कब क्या करा दे कोई नहीं जान सकता। इसलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि राहु को कभी ख़राब नहीं होने देनी चाहिए। राहु यदि आपके कुंडली में ख़राब हुआ तो समझ ले कि आपका जीवन कभी भी अचानक से लाभ में नहीं जाएगा। और ये भी आपको बता दें, राहु को अच्छा करना बहुत सरल है। कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मेहनत करते हुए जीवन गुजारते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो ये उपाय करते भी हैं। तो बहुत सरल उपाय भी है। और राहु कमज़ोर है तो इसकी पहचान कैसे करें? राहु मजबूत है मतलब राहु अच्छा है, इसकी पहचान कैसे करें? वैसे तो कुंडली यदि आप देख सकते हैं तो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जैसा कि कुंडली के अनुसार भी देखा जा सकता है। तो चलिए कुंडली देखकर आप समझ सकते हैं। तो अपना कुंडली खोल लीजिए यदि कुंडली है तो, और पता कीजिए कि राहु कैसा है। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि चैनल को सब्सक्राइब कर सकें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला और बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए अपने कुंडली में अपना कुंडली का चार्ट खोल लीजिए और लग्न भाव का यानी D1 चार्ट खोलिए। और खोलने के बाद उसमें आप देखिए, आपको राहु को नहीं देखना है, देखना किसे है? शुक्र और बुध को। यदि शुक्र आगे है, राहु बुध से आगे के घर में शुक्र है, उसके पीछे बुध है, तो समझिए आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका राहु बहुत स्ट्रांग है। आपको जीवन में कई बार और बड़े बड़े उपलब्धि देगा और बहुत कुछ आपको देगा। और जब जब अच्छे प्रभाव राहु का आपके जीवन में आएगा, जैसे अभी आया हुआ है, अभी जागा हुआ है राहु, उस समय आपके जीवन में बहुत बड़े फायदे, बहुत बड़े सफलता आपको देगा। तो और यदि बुध आगे है और शुक्र पीछे है तो समझिए कि राहु को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा आपको। और राहु पहले से अच्छा है तो अच्छा ना भी करेंगे तो आपको लाभ देगा, और मजबूत बना लेंगे तब तो आपका और अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा जैसा होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं, जैसा कि राहु अपने आप में ऐसे लोगों को आपने सुना होगा जो रोडपति है और करोड़पति हो गया। जो इंसान कुछ समय पहले एक छोटा सा दुकान चला रहा था, फिर राजा हो गया, उसको कहीं ना कहीं किसी का सहयोग मिल गया, कोई मंत्री बन गया, कोई मतलब बड़े पद पे चला गया। तो ये सब जो होते हैं, और भी कई स्थिति बनती है, ये सब जो होते हैं वो राहु का कमाल होता है। कई बार जो बहुत मेहनत करते हैं और कुछ हो नहीं पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, वो राहु को यदि ठीक कर ले तो उनका जीवन अचानक से, कोई ग्रह कुछ साथ ना दे, लेकिन अचानक से राहु आपको कह सकते हैं कि छप्पड़ फाड़ धन दिलाने लगता है, जीवन को एकदम से कह सकते हैं कि बदल कर रख देता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले फिर से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, जैसा कि राहु की स्थिति जो है वो आपके द्वितीय भाव में अभी है, और राहु द्वितीय भाव में है, और कह सकते हैं कि पावरफुल स्थिति अब राहु का 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। अब ऐसे में फ़ायदे कहाँ कहाँ मिलेंगे ये समझ लीजिए। सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको होगा कि आपके धन जोड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी धन है, उस धन में बढ़ोतरी करने की प्लान इस समय आप करेंगे। और धन जोड़ने का यानी कह सकते हैं कि धन में बढ़ोतरी के लिए इस समय खूब प्रयास करेंगे। धन का भूख आपके पास होगा, या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्थिति जिसमें आप धन बना भी पाएंगे, यानी प्रॉपर्टी बनाना, ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, घर बनाना, ऐसे चीज़ों को आप इस समय बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपके पास कह सकते हैं कि आपका इच्छा हो, मन हो वो चीज़ करने का, वो खरीदने का, लेकिन आपके पास पैसे
उतना नहीं है, लेकिन अचानक से ऐसे ऑफ़र, ऐसे कोई सहयोगी आपके सामने आ जाएंगे जो आप इस समय ऐसी चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये राहु का जो प्रभाव है, यदि राहु आपके कुंडली में जैसे मैंने बताया शुभ है, तो ये तो आपको बहुत कुछ करा देगा, आर्थिक लाभ खूब देगा, खूब पैसे, खूब धन, खूब प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस इस समय करने का अवसर आपको देगा, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव माना जाता है, तो धन बढ़ेगा। आगे बात करें तो इस समय मार्केटिंग के क्षेत्र में या विदेश जाने का आपको ऑफ़र भी प्राप्त हो सकता है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने की इच्छा है, तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ण हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय विदेश जाने के अवसर को भी देने वाला है, इसलिए ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, विदेश में कोई बहुत बड़ा आपका कह सकते हैं कि काम बन जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा और बड़ा ऑफ़र आपको मिल जाएगा, विदेश जाने के लिए नए अवसर की प्राप्ति करा देगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है, क्योंकि बुध का राहु का ये प्रभाव आपको अचानक से ऑफ़र ही ऑफ़र देने जा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके व्यापार में, मार्केटिंग के क्षेत्र में या जो भी काम करते हैं उस क्षेत्र में अचानक से आपके पास नए नए ऑफ़र आने लगेंगे, और उस ऑफ़र का प्रयोग करके, मतलब उस ऑफ़र के माध्यम से आपके जीवन को ही ये जो प्रभाव है, ये जो राहु है, बदल देंगे। यदि इस समय आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत बड़ा समय रहेगा, जहां ये कह सकते हैं कि आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा, ये राजा बना देगा, धनवान बना देगा, और आपके वक्त अब करवट लेगा, ये याद रखिएगा, अब करवट लेगा। लेकिन वहीं थोड़ी सी जानकारी आपको रहना चाहिए, क्योंकि जब भी राहु द्वितीय भाव में रहते हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं, जैसे कि वाणी आपका कटु हो जाता है, जिसके कारण परिवार में किसी तरह का कोई मतभेद होने की संभावना रहती है, खास करके धन को लेकर या कोई भी खान पान को लेकर, वाणी को लेकर कि आपने ऐसे क्यों कहा, आपने वैसे क्यों कहा, खान पान को लेकर कि ऐसा क्यों बना दिया, ये तो खाना अच्छा नहीं है, या फिर धन को लेकर कि हमें हमारा प्रॉपर्टी आधा हिस्सा है, या इस प्रॉपर्टी में मैंने भी किया है कुछ भी। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर एक तरह का मन में संशय, विवाद की स्थिति भी बनते रह सकते हैं 5 दिसंबर तक। लेकिन तरक्की भी आपको होगा, जैसे आपकी तरक्की कभी कभी होते हैं तो आपके ही घर के लोग इससे जल जाते हैं, बुरा लगता है। अब आप ये सोचेंगे घर का लोग कैसे बुरा लगेगा, बाहर के लोगों को लगता है, लेकिन आप महसूस भी करते होंगे, कई ऐसे लोग भी हैं जो घर में, जैसे एक भाई आगे बढ़ रहा है तो दूसरे भाई को लगता है कि हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। अब इस चीज़ को लेकर किसी तरह से दूसरे बहाना बना के झगड़े हो जाते हैं, घर में विवाद हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति भी बनती रहती है, जो इनडायरेक्ट रूप से इसका कारण होता है, आपकी तरक्की का कारण भी बन जाता है। तो इसमें बहुत बोलने से बचना है, बहुत सावधानी रखना है, जिससे कि घर का माहौल ख़राब ना हो। वैसे तो मकर राशि के लोग अपने परिवार को बहुत चाहते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अब आपको बता दें कि इस समय आपको कुछ चीज़ों से बचना है, गलत संगति से बचना है, गलत खान पान से बचना है, जैसे नशा वगैरह से बचना है, और उपाय कुछ करना है जिससे कि राहु आपका नुकसान ना करे और आपको बहुत आगे जो लाभ की हमने बात की, धन भाव के बेहतर प्रभाव, वो आपको लाभ दे सके। तो कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, जो शनि से संबंधित उपाय कर सकते हैं। एक उपाय में शनि भी खुश और राहु भी खुश। कुत्ते को रोटी खिलाइए, काले कुत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, रोटी सरसों तेल और थोड़ा सा गुड़ डालकर खिलाइए। और राहु को अच्छा रखने के लिए माँ दुर्गा की आराधना भी कर सकते हैं। राहु को बेहतर रखने के लिए शनिवार के तिल, उड़द आदि का दान भी कर सकते हैं। राहु शनि दोनों खुश, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, बाथरूम वगैरह साफ़ रखेंगे तो घर में वातावरण अच्छा होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।